हरे कृष्णा। अध्याय 11 श्लोक नंबर 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणि पश्याशाणि भारत। इसका अर्थ, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। इसका तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान अपना अनंत ऐश्वर्य विराट रूप दिखा रहे हैं कि किस तरह से हर सृष्टि का वो कार्यशील अपने ही द्वारा करते हैं, अनेक अनेक रूपों से। तो पहले बताते हैं आदित्य। 12 आदित्य हैं जो अदिति माता के पुत्र हैं। ये 12 के 12 आदित्य भगवान ने दिखा दिए। 8 वसु हैं, उन वसुओं को भी दिखा दिया। 11 रुद्र हैं, उन रुद्रों को भी दिखाया। 2 अश्विनी कुमार, उनको दिखाया। और 49 मरुत गणों को भी भगवान ने यहाँ पे क्या किया है, प्रकट कर दिया है अर्जुन के समक्ष। इस श्लोक के द्वारा भगवान अपना अनंत ऐश्वर्य बता रहे हैं कि सभी देवी देवता, सब हर कोई भगवान की आदेश से ही कार्य कर रहा है और ये सृष्टि उन्हीं की आदेश अनुसार चल रही है। और ये प्रकट न कभी हुई है और न कभी सुनाई दी है, ऐसे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में। बहुत आश्चर्यमय है ना। ये रूप कभी सुना है न देखा है, जो भगवान यहाँ पे अर्जुन को दिखा रहे हैं और हमें भी दिखा रहे हैं। तो इतना भयावह रूप कोई कैसे झेल सकता है? तो भगवान की कृपा से ही वो देख सकता है, नहीं तो वो नहीं देख सकता है भगवान के ऐश्वर्य को और नहीं जान सकता है भगवान के अनंत कृपा को। जैसे कि मीराबाई के हम कथा में सुनते हैं कि कितने कष्ट उन्होंने सहे, कितने दुख उन्होंने झेले, मगर गोविंद, गोपाल, मुरारी, गिरधर, गोपाल, इन नामों से ही वो उच्चारण करके हर वक्त भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए हर पड़ाव को, हर कठिनाई को वो पार करते गई और उनको बिल्कुल कुछ दुख नहीं हुआ, जबकि वो हर कष्ट जो है वो हंसते हंसते सह गई। जैसे कि उनके एक बहुत सुंदर भजन है, वैसे तो बहुत सभी सुंदर उनके भजन हैं, मगर उनमें से एक भजन में वो सब कथा दर्शाती हैं, कैसे उन्होंने कष्ट झेले गोविंद नाम लेते हुए और बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो गोविंद को पा गई। तो आइए हम भी उसका आस्वादन करते हैं 2 पंक्तियाँ सुनकर। वो कुछ इस तरह से है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया,
मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इस तरह से मीरा भाई अपना जो भक्ति का अनुभव है, भक्ति में जो शक्ति है, वो इस भजन से बता रही है कि केवल और केवल भगवान के नाम मात्र में ही सर्व शक्ति समाई हुई है। भक्तों के लिए तो उनका नाम ही केवल आधार है और बस कुछ नहीं। नाम उच्चारण करते हुए ही वो समस्त दुखों को पार करके अपने अनंत सुख ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति को पा सकते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। जिसने हरिनाम का उच्चारण किया, जिसने उसमें विश्वास पा लिया, उसे दुनिया की कोई दुख परेशानी बिल्कुल टस से मस नहीं कर सकती। और ये 100% सच है। जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया है, हरे कृष्ण महामंत्र रोज़ जप करता है, उसने ये कहीं ना कहीं अनुभव ज़रूर किया है और ये आप सहमत भी होंगे इससे। तो उसी तरह एक कथा सुनते हैं जहाँ पे हम तुकाराम महाराज की कथा सुनते हैं, जहाँ पे देखा गया है कि एक बार की बात थी, तुकाराम महाराज की पत्नी को ज़मींदार की बेटी की शादी में जाना था। ठीक है, उनकी सहेलियां आके बुला रही थी कि चलो चलो शादी में जाना है, तैयार हो जाओ। तो अब तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी वो तो इतनी श्रेष्ठ स्त्री थी। पहले तो ये कि वो इतनी बड़ी भक्त थी कि वो भक्त की सेवा कर रही थी, विठला की भक्त की सेवा कर रही थी। तो उनके तो मतलब सौभाग्य का कोई क्या व्याख्यान करें। तो मगर वो इतनी महान थी, कभी मतलब आप देखोगे कथा में कि कभी उन्होंने कुछ ऐसा भौतिक इच्छा कभी कुछ किया नहीं जिससे वो उनकी परेशानी और बढ़े। तुकाराम महाराज की तो उनके पास सिर्फ केवल एक ही साड़ी थी माता जी के पास, और कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही साड़ी थी। अब वो कैसे जाती शादी में, क्या करती? तो भी उन्होंने क्या किया, उस साड़ी जो होती थी वो जब नहाने जाती थी तो उसको धोकर पतरे के ऊपर, मतलब नहाने के जो रूम था उसके पतरे के ऊपर डाल के वो जाती थी। जब नहा के वापस आती थी, जब तब तक सूख जाता था तो वो वही वापस पहन लेती थी। यही उनका एक ही वस्त्र था। हमें इतने भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, इतना सब कुछ दिया है, 2 पैर 2 हाथ, ये वो काम करने के लिए हर चीज़ की सुविधाएं दी है, तो भी हम रोते रहते हैं। मगर ये जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, कभी कोई कुछ चीज़ के लिए लालसा नहीं करते। तो इस तरह से माताजी जब नहाने गई तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ब्राह्मणी स्त्री आई भिक्षा मांगने के लिए। पता नहीं कहाँ से आई वो, मगर अचानक से आ गई और उन्होंने तुकाराम महाराज को भिक्षा के लिए पूछा। उन्होंने कहा मुझे कुछ खाने के लिए या पहनने के लिए कुछ भी हो सकता है तो आप दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत लाचार हूँ, मुझे वस्तु की बहुत आवश्यकता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हमारे तुकाराम महाराज इतने भोले कि उन्होंने इधर उधर देखा साड़ी लहरा रही है पत्रे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि चलो साड़ी दे देते हैं। अब वो साड़ी जो थी, जब वो पत्नी उनकी नहाने के लिए गई तो वो साड़ी ही निकाल कर तुकाराम महाराज ने उस ब्राह्मणी स्त्री को दे दिया। अब आवाज़ तो अंदर से आ रही थी उनकी पत्नी को कि कुछ तो हो रहा है बाहर। तो साड़ी देखी, साड़ी तो है नहीं, चली गई। अब वो चिल्ला रही है अंदर से कि अरे रुको रुको, वो मेरी साड़ी है, मेरे पास एक ही साड़ी है, जा कहाँ रही हो। अब वो ब्राह्मणी स्त्री जो थी वो तो वहाँ से भाग गई, चली गई। पता नहीं, शायद विठला की कुछ कृपा होगी। तो अब यहाँ से सहेलियाँ बाहर से चिल्ला रही हैं, अरे इतना देर क्यों लगा रही हो नहाने के लिए, आज के इतनी सजने धजने वाली हो कि सब मतलब सबका होश उड़ने वाला है। इतना कुछ तुकाराम महाराज ने तुमको साड़ी लाके दी है, हाँ इतना वैभव लाके दिया है कि तुम्हें इतना वक्त लग रहा है तैयार होने के लिए।
तो अब तुकाराम महाराज की पत्नी क्या करती, मतलब अब क्या करूं, कैसे आऊं। अब वो जो करती थी वही हमेशा करने लगी कि विठला को कोसने लगी, अरे कालिया क्या चल रहा है तेरा, हमेशा कुछ ना कुछ एक चीज़ का तू क्या कर देता है, सत्यानाशी कर देता है। एक चीज़ मेरे पास थी साड़ी, वो भी तूने उड़ा ली। अब मैं कैसे जाऊंगी शादी में, अरे शादी में क्या, मैं बाहर कैसे जाऊंगी। हाँ बता, अभी तू कालिया कहीं का, ये वो ऐसे वैसे। अब हमारे भगवान जो है वो तो बड़े निराले हैं, वो तो प्रेम से ज़्यादा भर्सना सुनना चाहते हैं। वेदों का जो ये होता है, क्या होता है, आवाज़ या गान कहिए, भजन कहिए, कुछ भी, इस सबसे ज़्यादा भगवान को भक्तों की भर्सना बहुत पसंद आती है, गाली बहुत पसंद आती है। वृंदावन में भी गोपियों की गाली सुनने के लिए ही भगवान नीचे आए थे, ऐसे कहा जाता है, गुरुजन सब बताते हैं। मीठी लगे तेरी गाली ओ बरसाने वाली, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो उसी तरह जब गाली पड़ी तो भगवान ने क्या किया, भगवान हंसे जा रहे हैं वैकुंठ में बैठकर, और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की साड़ी नीचे डाल दी। अब साड़ी आ गई माता जी के पास और उन्होंने झट से पहन लिया, कुछ देखा नहीं, बस पहन लिया और वो आई। अब ये जो साड़ी थी, ये तो प्रसादी साड़ी थी, पत्नी की साड़ी थी, लक्ष्मी जी की साड़ी थी, तो सबसे वैभवशाली माता जी हैं, भगवान की प्रिया हैं। तो ये पहन के गई, सब सहेलियों ने देखा, अरे बाप रे, तुकाराम महाराज इतने अमीर हो गए कि इतनी अच्छी साड़ी तुम्हें लाकर दे दी। तो अब उनको तो कुछ होश नहीं था, उनको तो बस जाना था शादी में। तो बोले चलो चलो, देर हो रही है, चलो निकलो। तो सहेलियाँ उनकी देखते ही रह गई। अब क्या हुआ, ज़मींदार की जो शादी थी, बेटी की शादी थी, वो शादी में जब वो गए, तुकाराम महाराज की पत्नी और उनकी सहेलियाँ, तो सबके सब तुकाराम महाराज की पत्नी को ही देख रहे थे। इतनी सुंदर लग रही थी माता जी, इतनी सुंदर लग रही थी, सब देखते रह गए। और सच मानिए, जिसकी शादी थी, ज़मींदार की बेटी की शादी थी, सबसे सुंदर तो वो दिखता है जिसकी शादी होती है ना। तो वो छोड़ के, मतलब हर कोई, मतलब जो भी वहाँ आया था, सब के सब बहुत ही तुच्छ लग रहे थे तुकाराम महाराज की पत्नी के सामने। और संत जन तो इतना तक कहते हैं कि जो ज़मींदार की बेटी इतनी खूबसूरत लग रही थी शादी में, वो भी तुकाराम महाराज की पत्नी के सामने कॉकरोच लग रही थी, कॉकरोच। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं। तो ये है भगवान का महानता, भगवान की भगवत्ता और भगवान की कृपा। ये हम साधारण जीव अपनी भौतिक बुद्धि से बिल्कुल समझ नहीं सकते। हम कुछ भी देखते हैं, अपनी भौतिक बुद्धि लगाना शुरू कर देते, ओ ऐसा होगा, ओ वैसा होगा। मगर हम ये नहीं सोचते कि आध्यात्मिक दुनिया दिव्यमय है, ये अप्रकटमय है, ये तो हमारे समझ के बाहर है। अगर हम भगवान के बनते हैं तो हम तभी इसको समझ पाते हैं उनकी कृपा से, नहीं तो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पहले भगवान का बनना पड़ेगा, कृष्ण का बनना पड़ेगा, उनका सेवक बनना पड़ेगा, तभी वो कृपा प्राप्त होगी, वो दृष्टि प्राप्त होगी, और तभी हम देख पाएंगे। जैसे अर्जुन ने प्राप्त की, जैसे मीराबाई ने प्राप्त की, हर भगवान के भक्त ने पाई है, वैसे हमें भी कोशिश करना होगा। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ हरिनाम का जप करना है और यहाँ से निकल जाना है इस दुखमय भौतिक संसार से, और उस सुखमय आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है, जहाँ पे हमारे प्रियतम श्याम सुंदर रहते हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।